नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसपी हेड कांस्टेबल का। आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम हो चुका है और इसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी मैसेज काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो इसको मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो ठीक है, तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आप सभी को मालूम ही होगा इसके बारे में कि 50% मिनिमम आपको लाना कंपलसरी है। जैसे कि पेपर फर्स्ट 100 नंबर का है तो उसमें आपको 50 नंबर लाने होंगे। यदि 50 नंबर नहीं आ पाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 49 नंबर आता है, तो आप फेल होंगे। आपका सेकंड पेपर का जो एग्ज़ाम 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हुआ था वो आपका कॉपी चेक भी नहीं होगा और आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। तो आपको ये बातें आपको समझनी पड़ेगी कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोनों में आपको 50% लाना लाजमी है। यदि आप लाने में असफल हैं 50-50 मार्क्स दोनों में, तो आप होंगे फेल। आप हो जाएंगे, मतलब आप स्किल टेस्ट के लिए मतलब क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप बात को आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पेपर, अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ जाएगा 80-85। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मिनिमम कट ऑफ दोनों मार्क्स दोनों पेपर में कितना बन रहा है। यहाँ पे आप देखो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 200 नंबर का है, तो पहले वाले में है 50% और दूसरे वाले में भी आपको 50% लाना है। तो 100 नंबर तो आपको ऐसे ही लाना है दोनों पेपर में। और इसका जो कट ऑफ या फिर जो मेरिट बनेगा दोनों पेपर पे ही बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि 100 मार्क्स तो ऐसे हो गए, 200 में 100 मार्क्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट 100 मार्क्स यानी कि 50-50 मतलब लाते हैं तो शायद वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल था वो इजी नहीं था, मॉडरेट या फिर हार्ड बोल सकते हैं। मैथ का क्वेश्चंस तो आपने देखा ही होगा कि कितने हार्ड थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति 50-50 मतलब 50 और डिस्क्रिप्टिव थोड़ा आसान था, तो उसमें 50 से दो ज़्यादा हम मतलब मार्क्स लाए होंगे। तो फर्स्ट पेपर थोड़ा हार्ड था, सेकंड पेपर इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो ये उसमें आपको 100 और इसमें 100, तो मिनिमम हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स तो ऐसे आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफ़िकेशन के लिए, मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे टाइपिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि दोनों पेपर को मिला के जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। तो जनरल की यहाँ पे कट ऑफ जाएगी 200 में लगभग। आपने देखा होगा कि टोटल सीट यहाँ पे अब बात की जाए तो 74 के आसपास थी, इसमें 35 और जनरल की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम सीट है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा यहाँ पे। तो आप मान के चले कि जैसे मैंने बोला है कि 120 के आसपास में यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, 200 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओबीसी का यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम रहेगा, तो यहाँ पे 110। ठीक है, एससी एसटी 100 से तो कम किसी का होगा ही नहीं। मैंने ये फंड आपको समझा दिया है कि 100 मार्क्स तो आपको लाना हर हाल में मतलब कंपलसरी है। 100 मार्क्स मान लीजिए कि आपका मिनिमम बाउंड्री है, आप उससे 99 अगर लाते हैं दोनों में नहीं हो पाएगा, तो 100 से आपको ज़्यादा ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं है देखा जाए तो यहाँ पे। तो 100 एससी एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे 105 और 106 के आसपास में हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 110, 112 और जनरल का 120 हो सकता है। ठीक है, तो ये है कट ऑफ एक्सपेक्टेड। अब देखते हैं, अब एग्ज़ाम के मतलब कि आपका जो आंसर किया है उसके 7 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, तो आप देख लें। अब लगभग 2-4 दिन में आ ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।